दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार अदानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक एजेंसियाँ उनकी रेटिंग को गिरा रही है। इसके अलावा बहुत सारे जो लैंडर्स है वो उनको अब लोन देने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके बहुत सारे ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं जो पार्टनर्स हैं जिनको निवेश कर रहे हैं, वहाँ से भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है हिंडनबर्ग, और इसीलिए अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो चुका है। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका में सबसे बड़ी लॉ फर्म वॉचटेल को हायर किया है और वो उनका केस लड़ेंगे। और वहाँ से एक तरह से देखें तो अगर कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आती है तो ये सारा का सारा मामला है ठंडा पड़ सकता है और फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी बातें जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करी इन शेयरों को, तो क्या क्या है वो रिपोर्ट जानेंगे उनको, और आगे क्या संभावना बन सकती है अदानी ग्रुप की वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से हिंडनबर्ग का मामला बना है तब से आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो अभी निगेटिव रेटिंग दे रही है। अगर आप देखें तो सिटी ग्रुप ने कह दिया कि इनकी सिक्योरिटीज़ के बदले में कुछ भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने भी वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी सिक्योरिटीज़ के बदले में लोन देने से मना किया। अब आप देखें तो यहाँ पे मूडीज़ ने भी इनकी जो 4 कंपनियों की जो रेटिंग थी उसके रेटिंग को आउटलुक को बदल दिया है। जो पहले स्टेबल थी उसको निगेटिव कर दिया है। फिलहाल मूडीज़ ने 8 अलग अलग कंपनियों के ऊपर रेटिंग देके रखी हुई है। 4 की जो रेटिंग है उसको स्टेबल रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। लेकिन अच्छी बात यह है कि मूडीज़ ने अभी भी 8 कंपनियों को रेटिंग के ऊपर रखा हुआ है, रेटिंग से बाहर नहीं किया। यानी अभी भी मूडीज़ को भरोसा है कि इस ग्रुप में आने वाले समय जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम हो सकती है और आने वाले समय ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है। दूसरी तरफ देखें तो फिच रेटिंग को अभी भी भरोसा है। उनके हिसाब से जो लोन है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि इस ग्रुप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो। कुछ राहत ये भी निकल कर आई कि NSE ने जो अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के ऊपर जो ASM लिस्ट में उसको शामिल किया गया था उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। यानी जो उठाफटक थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और जो इस 90% की जो लिमिट थी उस लिमिट को फिर से अंदर आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और ASM की लिस्ट से उससे बाहर निकाला। तो इससे थोड़ी सी देखें तो इन शेयरों में राहत दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ी अब टेंशन वाली बात इनकी ये है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे इनकी ACC और अंबुजा सीमेंट की 2 फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये दोनों की दोनों जो ACC अंबुजा सीमेंट का जो कारोबार है ये आने वाले समय में पूरी तरह से बंद हो सकता है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो वहाँ पे डीलर है जो इनकी एजेंसी लिए उन्होंने कहा है कि आज शनिवार से उन्होंने पूरा का पूरा जो सीमेंट है वो बेचना बंद कर दिया। यानी ACC और अंबुजा सीमेंट अब हम हिमाचल प्रदेश में नहीं बेचा जाएगा। और वो डीलर जो है पूरी तरह से ऑपरेटर के सपोर्ट में आ गए। ऑपरेटर चार्ज बढ़ाना चाहते हो और अदानी ग्रुप चाहते हैं कि इसका चार्ज न बढ़ाया जाए। और ये आप समझ सकते हो जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से आप देख सकते हो कि पूरी तरह से कामकाज वहाँ पर ठप है। और अब यहाँ पे वहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करने की विचार कर रही है। और दूसरी तरफ देखें तो ऑपरेटर के सपोर्ट में आ गए डीलर। और इसीलिए जो भी इनके फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन अभी तो फिलहाल फैक्ट्रियां बंद है, लेकिन जो भी स्टॉक भी कहीं गया होगा तो वो उसको बेचेंगे नहीं अभी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इनका सीमेंट का बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसका इफेक्ट ACC और अंबुजा सीमेंट के शेयरों पर पड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो सरकार ने इस बार 35,000 रुपीज़ का बहुत बड़ा ऐलान किया गया है बजट के दौरान निवेश के लिए, तो ये एक तरह से अदानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने इस बार भारी भरकम रकम का इन्वेस्टमेंट की तरफ ऐलान किया है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और इसको पूरा करने के लिए 35,000 रुपीज़ की जो यहाँ पे इस बार अनाउंसमेंट की गई बजट में, तो इसका सीधा फायदा अदानी ग्रुप को पहुँचेगा। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से क्लियर किया गया है कि अपोजिशन लीडर ने मेरा नाम लेके इस तरह से कमेंट किया था कि इतना बड़ा जो निवेश के बारे में जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वो किसको ध्यान में रख के किया गया है। यानी उनका एक तरह से इशारा था कि क्या ये अदानी ग्रुप को फायदा पहुँचाने के लिए इस बार ये 35,000 रुपीज़ की भारी भरकम जो रकम है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को अलॉट की गई है। और इसीलिए यह जवाब दिया गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है और इसमें अदानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं। ये पूरे के पूरे इस सेक्टर के लिए ग्रीन एनर्जी के रिवॉल्यूशन के लिए जिसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं शामिल है वो सारी की सारी इसमें हिस्सा लेगी। और ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है।
तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि विपक्ष के द्वारा जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बिना किसी सिर पैर के है, उनका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो हमारा विजन बहुत बड़ा है, आने वाले 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का तरह से हमें हब बनाना है और 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, जिससे आने वाले समय 2027 से हम लगभग ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसीलिए हमने इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने की शुरुआत की, क्योंकि आने वाले समय इंडिया का जो उज्जवल भविष्य है वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है एक्सपोर्ट के मामले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरह से सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है कि ये जो इस बार जो बड़ी रकम रखी गई है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, इससे देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला उठा कि इस बार जिस तरह से बहुत बड़ा लॉस हुआ इन्वेस्टर को, जिस तरह से एक दिन में 2 दिन में शेयरों की भारी गिरावट हुई, तो इसके ऊपर सरकार से जवाब मांगा गया है। और दूसरी तरफ देखें तो सेबी से भी जवाब मांगा गया है। तो इसके ऊपर देखें तो वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो उठापटक हुई है शेयरों के बीच में, उसमें अगर आप देखें तो हमारे जितनी भी एजेंसियां हैं, जो चाहे सेबी हो या दूसरी एजेंसियां, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है और वो इस मामले को अच्छे से देख रहे हैं। और उनका कहना है कि आने वाले समय में जो भी होंगे वो कदम भी उठाए जाएंगे और जितनी भी एजेंसियां वो पूरी तरह से सजग है। वो हर जो भी अप डाउन है, किसी भी तरह का अगर उसमें कोई कमी दिखाई देगी तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को वो पूरी तरह से तत्पर है। तो कुल मिला के उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसके लिए हम जवाब देंगे और जो हमसे जवाब मांगा गया तो जवाब बिल्कुल देंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जितनी एजेंसियां हैं वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से सजग है और काफ़ी अनुभवी है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब जैसे कि लगातार शेयर की प्राइस गिर रही है और ऐसे में जो मार्केट कैप कम हो रहा है और अदानी ग्रुप की कंपनियों ने जो कर्ज लेके रखा हुआ है बैंकों से, तो ऐसे में जो शेयर गिरवी रखे गए उन शेयरों की प्राइस कम हो गई है और इस वजह से अब अदानी ग्रुप को उन शेयरों की संख्या को बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि जो बैंकों को एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पे जो शेयर रखे गए उसकी प्राइस को फिर से बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी फ्लैगशिप की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस, इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी और 2 कंपनियां जिन्होंने SBI कैप ट्रस्टी के पास अपने शेयर गिरवी रखे हुए। अब SBI कैप ट्रस्टी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक यूनिट है और यह शेयरों को अपने पास गिरवी रखती है। जो भी लोन मिलता है उसके बदले में उसको शेयर गिरवी रखे जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि इस समय चाहे अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड या अडानी ग्रीन एनर्जी, इन्होंने जो अपने गिरवी शेयर रखे थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया है ताकि जो बैलेंस किया जा सके, जो शेयरों की प्राइस कम हुई है उसको एवरेज करने के लिए। तो कुल मिला के SBI का जो कर्ज है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि SBI की यूनिटी SBI कैप के पास में अब शेयर गिरी रख दिए है अदानी ग्रुप ने। तो जो यहाँ पे बीच में जो डिस्टेंस पड़ा था उसकी वजह से उसको पूरा किया गया है। अब इसकी दूसरी तरफ देखें तो MSCI इंडेक्स ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों की फ्री फ्लोट जो स्टेटस है उसको कम किया है और आप देख सकते हो कि एक तरह से देखें तो उनकी वेटेज को कम किया गया है क्योंकि प्राइस नीचे भी आई है। कुल मिला के इस वजह से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, लगातार इनकी रेटिंग गिर रही है और दूसरी तरफ इनके जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी इस समय पल्ला झाड़ रहे। आप देख सकते हो फ्रांस की कंपनी जो इनके ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टर पार्टनर थे, उन्होंने जो 25% की स्टेक ली थी, लेकिन अब वो कह रहे कि इस हम डील को फिर होल्ड पे रख रहे। तो इस तरह से देख सकते हो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर जैसे अदानी विलमार में 50% की हिस्सेदारी सिंगापुर की कंपनी विलमार की है और इसीलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला क्लियर हो ताकि अदानी ग्रुप का जो कारोबार फिर से पटरी पर आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग जो लगातार कह रहे हैं कि SBI के अंदर जो पैसा रखा गया है, जो लोन दिया SBI ने अदानी ग्रुप को, वो सारा का पैसा लॉस में चला गया। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, जो भी इस समय शेयरों की प्राइस कम है उतने ही शेयर फिर से इन्होंने गिरवी रख दिए और वो भी SBI ट्रस्टी कैप के पास में। तो SBI का जो निवेश है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को भी यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप के ऊपर सुनवाई होगी। ये जो पूरा मामला है इसमें अदालत का आगे क्या रुख रहेगा, क्या फैसला आएगा वो देखना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे 2 अलग अलग याचिकाएं लगाई गई है, जिसमें एक विशाल तिवारी की तरफ से है जिनका कहना है कि इसकी एक कोई कमेटी बना के इसकी पूरी जाँच की जाए मामले की, और दूसरी जो याचिका लगाई गई वो है मोहनलाल की तरफ से और उनका कहना है कि हिंडनबर्ग ने जानबूझ के अपने खुद के स्वार्थ के लिए इस शॉर्ट सेल किए शेयर और उसके बाद में रिपोर्ट प्रकाशित की, इसलिए जो भी निवेशकों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई हिंडनबर्ग से होनी चाहिए और उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है वो देखना होगा। दूसरी तरफ यही पूरा मामला जो है यह अमेरिका में अब चलेगा। वहाँ पे हिंडनबर्ग के खिलाफ अदानी ग्रुप ने वॉच टेल को हायर किया, जो बहुत ही
पुरानी जानी मानी वहाँ की जो लीगल फर्म है और बहुत ही बड़े बड़े केस उन्होंने लड़े। और अब क्या वहाँ पे अमेरिका की अदालत में हिंडनबर्ग के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है और इस पूरे मामले से क्या पाक साफ निकल आएगा अदानी ग्रुप, ये सब देखना होगा। और इसीलिए हमें इस समय सिर्फ इन शेयर होल्डरों को वेट एंड वॉच की ही सलाह है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरफ से कोई अपडेट आएगी उसके बाद में ही कुछ यहाँ पे फैसला किया जा सकता है। फिलहाल आप देखें तो कुछ शेयरों में अभी गिरावट रुकी है, लेकिन कुछ शेयरों में अभी भी गिरावट जारी है, लोअर सर्किट लग रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा आगे क्या बनता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।